थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर अपन पढ़ रहे थे बैलेंसिंग के बारे में। तो बैलेंसिंग के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि कैसे अगर आपका कोई ऐसा वेट है, कोई ऐसा मास है किसी भी मशीन के अंदर या किसी भी रोटेटिंग पार्ट के अंदर जो कि वन साइडेड है किसी भी प्लेन के, किसी प्लेन मतलब कि जिसके ऊपर अपन ने वर्क करना है वो एक साइड में है और उसको अपन ने क्या करना था, जैसे ये शाफ्ट है आपकी, ये शाफ्ट की एक्सिस है, इसको अपन ने क्या करना था एक ही साइड में वेट लगा के इसको क्या करना था, बैलेंस करना था अपन ने। तो अपन ने क्या किया था, इसकी वन साइड में जब वेट लगाया था तो एक साइड में ज्यादा वेट लगा दिया था और दूसरी साइड में कम वेट लगा दिया था। ऐसे करके अपन ने इसको बैलेंस कर दिया था। ठीक है, तो ये था जब वन साइडेड हो, वन साइडेड आपका क्या हो, प्लेन जो हो एक ही साइड में हो और दूसरी साइड में अपन ने उसको क्या करना हो, बैलेंस करना हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एंगल पर नहीं है। पहले अपन ने एक पढ़ा था वेरियस जो बैलेंसेस है उनको बैलेंस करना बाय सिंगल मास से, एक सिंगल मास से उनको बैलेंस करना सीखा था। ठीक है, तो उसको क्या है, उसको अपन जब सेवरल मासेस को वैसे कर रहे थे, सेवरल मासेस को जब अपन बैलेंस कर रहे थे तो उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि उसको सिंगल मास से बैलेंस किया जा सकता था। और कैसे किया जा सकता था, अपन ने क्या करना था, जस्ट उसके एंगल्स निकालने थे एक बैलेंसिंग मास के। ठीक है, वो अपन ने पढ़ा था एनालिटिकल मेथड से। जैसे यहाँ पे कोई मास है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, इसको बैलेंस करना है। ये है मास 1 m1, मास 2 m2 और मास 3 m3 और मास 4 m4। इनको अपन ने बैलेंस करना था। बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, एक रिजल्टेंट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अपन ने क्या करना होता है, सेम मास लगा के उसको बैलेंस कर देना होता है, सेम फोर्स लगा के। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था एनालिटिकल मेथड से। इसको करने की ग्राफिकल मेथड भी होता है, वो अपन न्यूमेरिकल्स में करेंगे। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आज अपन एक न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। अगर आपके पास कोई मास दे रखा है और आपको कोई फोर्स दे रखी है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ईगल की बुक के अंदर है, देख लेना आप लोग। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, सेवरल मासेस दे रखे हैं जो कि एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेवरल मासेस हैं, एक ही शाफ्ट के ऊपर है, शाफ्ट की एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आकर ये लाई करते हैं। तो यहाँ पे वन मास नंबर 1 m1, तो इसके ऊपर 45 डिग्री पर मास है m2, 45 डिग्री पर मास है m2, ये है m1, ये है m2, और इससे जो जीरो से फिर से 120 डिग्री पर है आपका m3, जीरो से 120 डिग्री पर है ये 45 डिग्री, यहां से 120 डिग्री पर, 120 मींस लगभग यहां तक आएगा। यहां पर क्या है, मास m3, और ऐसे ही ये कितना है 120 डिग्री, और ऐसे ही आपका नेक्स्ट जो मास है वो है आपका 255 पर, 255 पर लास्ट जो मास है वो कितने पर है, 255। ये आ गया मास m4, मास m4, और ये कितने पर है आपका 255। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो फोर्सेस हैं वो किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, और जो आपका टोटल जो ये मास सारे दे रखे हैं आपको। m1 जो मास है वो कितना दे रखा है, 200 kg, m1 इज इक्वल टू 200 kg, और ऐसे ही m2 दे रखा है आपको 300 kg, 300 kg, m3 दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है आपको, 240 kg, 240 kg, और ऐसे ही m4 दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है, 260 kg, 260 kg, किलोग्राम में दे रखे हैं सारे। ठीक है, अब आपको और क्या चीज चाहिए होती है, रेडियस, r1, r2, r3
न्यूट्रल एक्सिस या शाफ्ट एक्सिस से लेके इस मास की रेडियस, शाफ्ट जो है वो ऐसे आगे की ओर बढ़ रही है, ये एक ही प्लेन है, प्लेन के ऊपर सेवरल मासेस है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, r3, r4, ठीक है, r4 सॉरी यहाँ पे r4 लिखते हैं आपका। तो ये क्या आ गई इनकी सारी सभी रेडियस, तो ये भी आपको लगभग दे रखी होगी हर एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे भी दे रखी है आपको, r1 दे रखी है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, r2 दे रखी है 0.15 मीटर, 15 मीटर, और r3 दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, और r4 आपको कितना दे रखा है, r4 दे रखा है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो यहाँ पे ऐसे आपको क्या दे रखे हैं, सारे रेडियस दे रखी है इसकी, r1, r2, r3 एंड r4। अब एक चीज और रहेगी इसके अंदर, क्या रह गया, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इसने आपको नहीं दी हुई है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी आपकी इतना, जब आप फॉर्मूला बनाते हैं आपको पता है कि सारी जो एंगुलर वेलोसिटीज जो हैं वो जीरो रह जाती हैं। तो आप उसको सेम है एंगुलर वेलोसिटी हर जगह पे, एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस मास, फॉर दिस मास, फॉर दिस मास, सभी मासेस के लिए सेम है, और वो जो आप रिजल्टेंट फोर्स लगाओगे उसके लिए भी सेम होगी। तो आप एंगुलर वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करके बाकी सारी फोर्सेस को कैलकुलेट करके आप जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होता है, अगर आप क्या निकालें इसको, अगर आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हो, द सम ऑफ, कैसे करते हैं, आपका सीधा सीधा आपको इतनी सारी चीजें दे रखी है। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन के अंदर m1, m2, m3, m4 सारा लिखोगे, r1, r2, r3, r4 सारा लिखोगे, रेडियसेस कैसे दे रखी हैं, थीटा एंगल कैसे दे रखे हैं, थीटा फर्स्ट जो थीटा 1 जो है वो 0 डिग्री है, थीटा 1 जो आएगा आपका 0 डिग्री आएगा, और थीटा 2 क्योंकि 0 डिग्री क्यों आ गया, क्योंकि मास 1 जो है वो हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री है। ध्यान दो, अगर मास आपका यहां से स्टार्ट होता है m1, m2, m3 और m4 ऐसे आता, और यहां से लेकर यहां तक ये एंगल होता 10 डिग्री, तो थीटा 1 कितना आता 10 डिग्री, थीटा 1 कितना आता 10 डिग्री। लेकिन अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये देखो हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल तो है ही नहीं, 0 है, तो इस एंगल को क्या लिखेंगे आपका 0 डिग्री। थीटा 1 कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री, थीटा 2 कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री, थीटा 3 120 डिग्री, और थीटा 4 255 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप इसको, तो आप सबसे पहले क्या करते होते हैं, रिजॉल्व करते हैं आप फोर्सेस को, आप उसको रिजॉल्विंग फोर्सेस, रिजॉल्विंग all forces in horizontal या vertical किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। सबसे पहले horizontal direction, resolving all forces in horizontal direction। तो sum of all horizontal forces is equal to, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, जब आप हॉरिजॉन्टल के अंदर वर्क करते हैं, हॉरिजॉन्टल के मामले में आप क्या लिखते हैं, साइन। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मास m1, कैसे अपना फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, m1 r1 cos थीटा 1, ऐसे फॉर्मूला होता है, ऐसे m2 r2 cos थीटा 2, m3 r3 cos थीटा 3, ऐसे आप प्लस करते जाएंगे उसको। ठीक है, तो m1 r1 कितना है, आपको लिख ही देता हूं मैं पहले पूरा, m2 r2 cos थीटा 2 प्लस m3 r3 cos थीटा 3 प्लस m4 r4 cos थीटा 4, ऐसे आप बढ़ता जाएगा, ये लास्ट फोर्थ है तो m4 r4 cos थीटा 4 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे m1 कितना दे रखा है आपको, 200 kg m1 दे रखा है आपको, इनटू r1 कितना दे रखा है, ये kg में होना चाहिए मास, और रेडियस हमेशा मीटर में होनी चाहिए, 0.2 मीटर, इनटू cos
थीटा वन कितना दे रखा है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, प्लस m2 कितना दे रखा है आपको, m2 की वैल्यू आपको दे रखी है 300 kg, 300 इंटू r2 कितना दे रखा है आपको, r2 दे रखा है 0.15 मीटर इंटू कॉस थीटा 2 कितना आ गया आपका, यहाँ पे भी इंटू लगा देता हूं मैं, इंटू कॉस थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है आपका 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर कॉस थीटा है ना, कॉस इन 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही m3 r3 cos थीटा 3, तो m3 कितना दे रखा है आपको 240 kg इंटू r3 कितना दे रखा है आपको 0.25 मीटर इंटू कॉस थीटा कितना दे रखा है आपको 120 डिग्री। तीसरी जो मास है इसके साथ जो थीटा लग रहा है, जो एंगल लग रहा है वो कितना है 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी आ जाएगा आपका, प्लस m4 r4 cos थीटा 4, m4 कितना दे रखा है आपको 260 इंटू r4 कितना दे रखा है 0.3 इंटू cos 255 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पूरा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी जो आएगी वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये कितनी आ जाएगी 21.6 kg मीटर। अब kg जो था वो यहां से आ गया, इसको आप kg में डिनोट करते हैं, इसको आप मीटर से डिनोट करते हैं, तो ये क्या बन गया kg मीटर, 21.6 kg मीटर, ये क्या आ गया सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। उसके बाद ऐसे ही आप वर्टिकल फोर्सेस का सम निकालेंगे। वर्टिकल फोर्सेस के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। एक तो यहाँ पे वर्टिकल लिखना है, एक यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा साइन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3, साइन थीटा 4, साइन थीटा 4। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे आपका वर्टिकल में भी फोर्सेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे बस ये चेंज आएगा, यहाँ पे जो अपन ने कॉस लिखा था उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा साइन लिखा जाएगा, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा और यहाँ पे भी साइन आ जाएगा। यहाँ cos थीटा था, वहां क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू साइन 0 डिग्री। सबसे पहली फोर्स जो m1 r1 साइन थीटा 1, m1 मास 1 r1 रेडियस 1, साइन थीटा क्या है यहाँ पे इसके इस फोर्स के लिए 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, प्लस m2 300 kg r2 0.15 मीटर इंटू साइन 45 डिग्री एंगल है इसका। उसके बाद ऐसे ही m3 r3 साइन थीटा, ये जो साइन है ये क्या आ गया इसका साइन थीटा 3। तो अब ऐसे ही 260 डिग्री, ये 260 किलोग्राम ये आ गया मास इसका, 0.3 रेडियस आ गई इंटू साइन 255 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इस इक्वेशन को करोगे तो सिर्फ यही चेंज आएगा कि जब इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इसका कितनी फोर्स आ जाएगी आपकी, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपकी आ जाएगी ये 8.5 किलोग्राम, 8.5 किलोग्राम किलोग्राम मीटर। ये क्या आ गया आपका, जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके अंदर, हॉरिजॉन्टल के अंदर 21.6 और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर 8.5। ठीक है, यहां तक ये सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीजें कैलसी सॉल्व करेगा अपने आप। आपने वैल्यू पुट करनी है साइन 0 डिग्री 300 इंटू 0.15 इंटू साइन 45 डिग्री। कैलसी के अंदर जब आप इसको पुट करोगे, कैलकुलेटर के अंदर पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब अपन ने आगे क्या किया था, अपन ने रिजल्टेंट फोर्स निकाली थी।
ठीक है, ये तो आपके वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई। इसके बाद आपने क्या निकालना है, इसका यहाँ पे आपने निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स। देन रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, रिजल्टेंट फोर्स को आप कैसे लिखते हैं, Fc से लिखते हो या R से लिखते हैं, ठीक है, तो R से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू अंडर रूट द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर प्लस द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर। ये क्या था, फार्मूला था आपका, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो वर्टिकल फोर्सेस कितनी आ गई, 8.5 का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी आ गई, 21.6 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। देन रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपकी, जब आप ऐसे इसको पुट करोगे यहाँ पे वैल्यूज, 23.2 रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई, 23.2 kg मीटर। ध्यान दो क्या आया है, 23.2 क्या आ गई, रिजल्टेंट फोर्स आ गई। रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि ऐसी फोर्स, अब अपन ने क्या किया हुआ है, इसके अंदर केजी मीटर क्यों लिखते हैं अपन इसको, मैंने आपको बताया था केजी फॉर मास m और मीटर फॉर रेडियस r। इसके अंदर दो चीजें हैं, हर मास का क्या है, किलोग्राम है, और हर रेडियस का मीटर है। इसीलिए इसको अपन 1.6 केजी मीटर लिखते हैं, इसीलिए इसको भी आप ऐसे लिख रहे हैं। तो इस फोर्स के अंदर दो चीजें हैं, रिजल्टेंट फोर्स के अंदर दो चीजें हैं, एक तो मास है, एक क्या है, रेडियस है। देन जो आपका मास ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं कहीं भी जहां पे रिजल्टेंट फोर्स इसकी आएगी, उस रिजल्टेंट फोर्स, मान लो वो रिजल्टेंट फोर्स आई यहाँ पे इस जगह पे, ये मैं इसको रेड मार्क से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लो ये आ गई आपकी रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स की ये जो फोर्स है, इसके अंदर ये किन चीजों से मिलकर बनी है, मास इंटू रेडियस, क्योंकि हर चीज मास इंटू रेडियस से बनी थी, इसके अंदर भी मास इंटू रेडियस है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी भी कौन कौन सी दो चीजें आ गई आपके पास, मास इंटू रेडियस आ गया। मास इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 23.2। यहां पे लिखता हूं मैं, मास इंटू रेडियस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 23.2। तो ये कितना आ गया, टोटल वैल्यू m इंटू आर। अगर मैं इसका m इंटू आर करूं, m इंटू आर करता तो ये कितना आता आपका, 40 kg मीटर, ये आ जाती फोर्स। ठीक है, ऐसे ही हर चीज की फोर्स आ जाती, सेम टू सेम। जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके अंदर भी मास इंटू रेडियस है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितनी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। कितनी आएगी वो वैल्यू आपकी, 23.2। तो m इंटू आर इज इक्वल टू 23.2 kg मीटर। ये क्या आ गया आपका, वैल्यू आ गई फोर्स की, टोटल आ गई। अभी तक अपने को ये नहीं पता कि मास कितना है, इसमें से रेडियस कितनी है। तो आपको एग्जाम में, आपको पेपर में कोई एक चीज बता देगा, जैसे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इफ द, जो आपका बैलेंसिंग मास है, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंस मास रिक्वायर्ड इफ इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन इज 0.2। इसके अंदर आपको क्या करेगा, बैलेंसिंग मास के अंदर कोई एक चीज बता देगा मास और रेडियस में से। इसने क्या बता दिया, मास और रेडियस में से रेडियस बता दी, कहता रेडियस इज इक्वल टू 0.2 मीटर होनी चाहिए। मास बताइए कितना है, तो टोटल फोर्स जो है m इंटू आर जो है वो कितना आ गया, 23.2। तो उसमें से r कितना है, 0.2 मीटर। मास निकालना है, r की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसको एक बार रफ कर दे, इसकी जरूरत, चलो दोबारा लिख लेंगे, इसकी जरूरत है अभी। ध्यान दो, यहां पे क्या चीजें आ गई आपके पास m इंटू आर इज इक्वल टू 23.2 kg मीटर है।
जिसमें से R कितना है m इंटू 0.2 इज इक्वल टू 23.2। देन मास कितना हो गया m इज इक्वल टू 23.2 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 116, ऐसा कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है, 116 kg। ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स का मास आ गया। जो रिजल्टेंट फोर्स है मींस 116 kg का मास और 0.2 उसकी रेडियस, इतना जो है फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है यहाँ पे। ये फोर्स जो है 23.2 kg मीटर, ये फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। वो डायरेक्शन अभी तक अपन ने नहीं निकाली, लेकिन फोर्स पता चल गया आपको 23.2 kg मीटर है। इतनी फोर्स जो है शाफ्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसको खराब करने की कोशिश कर रही है। अब अपन ने निकालनी है उसकी रेडियस, मींस सॉरी एंगल निकालना है कि कितने एंगल पर वो लग रही है। फिर आप बैलेंसिंग फोर्स निकालेंगे। अब बैलेंसिंग फोर्स का कितना होना चाहिए? बैलेंसिंग फोर्स का सिस्टम सीधा है, जितनी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है उतनी ही अपने को बैलेंसिंग फोर्स चाहिए। जितनी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है उतनी ही आपको बैलेंसिंग फोर्स चाहिए, तभी जाके आपकी जो शाफ्ट है वो स्टेबल हो सकेगी। तो इसका मास कितना होना चाहिए? जितना उसका है 23.2, सॉरी ये तो टोटल फोर्स होगी, केजी पर मीटर इसकी फोर्स होनी चाहिए। रेडियस इसकी पेपर वाले ने दे रखी है कि इसकी रेडियस कितनी चाहिए? 0.2 मीटर। तो इसका मास कितना रह जाएगा? मास रह जाएगा 116 केजी। तो रिजल्टेंट जो बैलेंसिंग मास आपने लगाना है वो कितना लगाना है? 116 केजी। अब निकालना है इसका थीटा, एंगल कितना आएगा? एंगल कैसे निकालेंगे? अपन बहुत ही सिंपल है, अपन ने किया था ये, इसको मैं रफ कर देता हूं। 116 केजी वो आ गया आपका। ठीक है, अब आपने निकालना है थीटा। रिजल्टेंट फोर्स के बाद we know that tan theta is equal to sum of all vertical forces divided by sum of all horizontal forces। ऐसे आप थीटा निकालते हैं, sum of all थीटा डैश निकालेंगे, सॉरी ये जो है आपका रेड वाला ये थीटा डैश आएगा, थीटा डैश, और यहां तक जो टोटल आएगा इस तक ये क्या आएगा? थीटा आएगा। यहां तक ये एंगल जो है ये थीटा है, और सिर्फ जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है उसका एंगल थीटा डैश है। थीटा डैश ऊपर लगा देता हूं, थीटा डैश इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। देन tan थीटा डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा, जब आप इसको डिवाइड कर लोगे ये आएगा आपका 0.3935। और जब आप थीटा निकालोगे इसमें से थीटा डैश कितना आ जाएगा? tan को रिवर्स कर दोगे उधर ले जाके, तो ये आपका एंगल कितना आ जाएगा? थीटा डैश कितना आ जाएगा? 21.48 डिग्री। जब tan उधर जाएगा tan रिवर्स हो जाएगा, शिफ्ट लगा के आप अपने कैलसी में tan रिवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे वो वैल्यू निकल जाएगी तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? 21.45 आ जाएगा। थीटा डैश आपके पास आ गया, मींस ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना है? 21.48। फाइंड आउट क्या करना है? आपने बिल्कुल अपोजिट साइड में बैलेंसिंग फोर्स लगानी है। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास। रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? 23.2। एंगल कितना है उसका? 21.48। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपने ये वाली फोर्स लगानी है। कैसे लगेगी? आप इसके अंदर 120 ऐड कर दोगे, देन थीटा इज इक्वल टू 21.48 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी टोटल वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 201.48 डिग्री। ये क्या आ गया आपका आंसर? ठीक है, ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अब आपने बैलेंसिंग फोर्स कितने डिग्री पर लगानी है? हॉरिजॉन्टल फोर्स से 201 डिग्री पर, 201.48 डिग्री पर। ठीक है, और कितनी लगानी
लगानी है, जितने मैग्नीट्यूड की ये वाली फोर्स है उतने ही मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। सेम न्यूमेरिकल, यही न्यूमेरिकल अपन एक और तरीके से निकालेंगे। मैंने आपको बताया था 201.48 डिग्री ये जो आया है, ये एक तरीके से और निकाला जा सकता है। उसको कैसे निकालना है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपने क्या किया, सारी फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइड कर लिया, सबसे पहले रिजॉल्व कर लिया, फिर हॉरिजॉन्टल में कर लिया, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को क्या किया आपने, रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली इनसे। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद आपको पता चला कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, मास एंड रेडियस। तो आपको अगर मास पूछा जाए तो मास बता सकते हो, रेडियस पूछा जाए तो रेडियस बता सकते हो। उसमें से दूसरी चीज जो होगी वो आपको बता रखी होगी पेपर में। उसके बाद आपने क्या किया, tan थीटा निकालना था, एंगल निकालना था कि कितने एंगल पर है। तो आपने क्या किया, tan थीटा डैश मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स का एंगल निकाला वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल करके। उसके बाद आपने क्या किया, थीटा डैश अकेला निकालना था तो tan इनवर्स करके ले गए उधर और आपका थीटा आ गया, थीटा डैश। उसके अंदर 180 डिग्री ऐड कर दिया तो 201.48 आंसर आ गया। आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।